नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो सीएनबीसी आवाज के आज के ब्रॉडकास्ट में सीधे तौर पर हम बात करेंगे, क्या वाकई ईरान को लेकर गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं या कुछ खेल हो रहा है। हमारे नेताओं को बहुत गंभीर और गहरी चिंता सता रही थी। हम लोग सब बहुत पजल्ड हैं, इस बात से बड़े कंफ्यूज हैं कि सरकार को आखिर क्या हो गया है कि सरकार ने इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी चुप्पी साध ली। ईरान इजराइल युद्ध के बीच देसी सियासत में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी जंग का मोर्चा खोल दिया है। हालांकि खुद पीएम मोदी ईरान इजराइल युद्ध शुरू होते ही भारत का स्टैंड साफ साफ बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी और समाजवादी पार्टी तक सबको सियासत का बड़ा मौका मिल गया है। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है। ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। खमेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। India has already called for de-escalation and diplomacy, which are the only ways forward. लेकिन इस सियासत के बीच भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, और अब ये भी साफ हो गया है कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इस बीच ओवैसी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईरान पर जो रुख दिखाया है, उसे लेकर बीजेपी वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है। और इसी बीच ईरानी मूल की एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या ये पढ़ाया जाता है यहूदियों को रहने का हक नहीं है, हिंदुओं को रहने का हक नहीं है? ये पढ़ाया जाता है ईरान के स्कूलों में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरा स्कूल में सुबह में जब हम लोग स्कूल जा रही थी, स्कूल के गार्डन में हमारा एक फिक्स हर रोज का फिक्स था जी। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ब्रिटिश और डेथ टू सो मेनी अदर कंट्रीज। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष वाकई ईरान के नाम पर वोट बैंक वाली सियासत कर रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज के इस ब्रॉडकास्ट के अंदर। आइए आपका परिचय करा देते हैं मेहमानों के साथ। मेरे साथ विपक्ष में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी, उनका अभिनंदन है। साजिद रशीदी साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता अनंत रंगनाथन, जाने माने प्रोफेसर, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मेरी जनता जनार्दन युवा मित्रों का भी अभिनंदन है। बहस का एजेंडा युद्ध के बीच भारत की कूटनीति दबाव वाली है या प्रभाव वाली? क्योंकि दबाव शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है बीते कुछ दिनों के अंदर। रूस से तेल के मुद्दे पर भारत ने मौके पर चौका मारा है। ईरान के खुले समर्थन के पीछे विपक्ष की क्या वोट बैंक वाली रणनीति है? और चौथा, भारत के लिए इजराइल जरूरी है या फिर ईरान? चलिए मैं शुरू करता हूं आज के इस बड़े सवाल से। युद्ध के बीच भारत की कूटनीति दबाव वाली है या प्रभाव वाली है? राजकुमार भाटी, शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं। दबाव या प्रभाव? सीधा एक सवाल। एक सवाल आपने पूछा कि भारत के लिए ईरान जरूरी है, इजराइल जरूरी है। भारत के लिए न्याय जरूरी होना चाहिए, मानवता जरूरी होनी चाहिए। जो आपने कहा कि विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार चुप है, देखिए आज के युग में जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक दूसरे की गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। तो जब देश दुनिया के लगभग 20 देशों में युद्ध छिड़ा हो, ऐसे समय में सरकार का कोई तो पक्ष होना चाहिए, हमारे देश का कोई तो पक्ष होना चाहिए। ये या हम उस नीति पर चलें जब दुनिया दो ध्रुवीय दुनिया में बटी हुई थी, रूस और अमेरिका के बीच दो
ध्रुव बने हुए थे, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी तय की थी कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इस नीति के तहत उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कर लिया था। तो दुनिया के जो कूटनीति में भारत का एक अहम रोल होता था। जी। आज हम असहाय खड़े हुए हैं, आज हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हम भी कुछ हैं, हम भी कोई जिंदा मुल्क हैं। ये जो युद्ध चल रहे हैं अमीश कैसा जी, मुल्क दिख रहे हैं? आपने बड़ा बड़ा शब्द यूज किया, हम जिंदा मुल्क दिखाई नहीं दे हम रहे, तो क्या दिखाई बिल्कुल दे रहे हैं? मौन हैं, बिल्कुल अशक्त नजर आ रहे हैं, अशक्त नजर आ हमारी रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आपके शब्द बहुत भारी मैं एक और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा बहुत हूं। भारी भारी शब्द ये यूज जो कर रहे हैं लड़ाई आप। चल रही है, हम जिंदा मुल्क नहीं लग रहे, ये अशक्त हैं। जो लड़ाई चल रही है, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण है। इसका कारण ट्रंप की दादागिरी है। तो आप क्या चाहते हैं, हम अमेरिका पे अटैक ट्रंप कर दें हम जो लोग? एक, अब आप मुझसे सवाल नहीं, पूछा मैंने तो मुझे 1.5 मिनट पता दिया नहीं आपको। क्या शब्द बोलने हैं, मैं बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए। ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, एक देश को धमका रहा लगातार जिसका नाम भारत है, अपमानित कर रहा लगातार, और हम मौन साधे हुए हैं। मुझे आखिरी कर रहा हूं, दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बढ़िया बात, हमें बहुत या तो बढ़िया इस बात। पक्ष में होना आपने चाहिए, अपनी बात को या रखा। इस ओके, पक्ष में होना ओके। चाहिए। मैं सिद्धार्थ यादव आपसे डिबेट को ओपन करता हूं पक्ष की साइड से। क्या हम दबाव में हैं? क्योंकि आज भी अमेरिका ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट सब ये कह रहे हैं कि ये दबाव है, दबाव है, दबाव है, कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन पूरी की पूरी तरह। देखिए अमीश जी, जो भारत के मृत होने की कामना करते हैं शायद वही कह सकते हैं। कौन कर रहा है भारत के मृत होने की कामना? मैंने अभी शुरू किया, मुझे जी, पता है कईयों को तकलीफ होगी। जो भारत के मृत होने की कामना करते होंगे वही ये कह सकते हैं कि भारत मृत दिखाई दे रहा है। भारत मृत नहीं दिखाई दे रहा, भारत सशक्त दिखाई दे रहा है। भारत ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका, भारत भारत के साथ खड़ा है, भारत भारत के लोगों के साथ खड़ा है, और यही देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर दुनिया के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति बनी है तो भारतीय इंटरेस्ट नंबर 1 कैसे हो, भारत यह बात कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी बात भारत की नहीं समझ में आ रही। हमने तो बहुत बारीकी के साथ, बेबाकी के साथ एक बात कही, वी स्टैंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हम मिडिल ईस्ट के अंदर शांति चाहते हैं। हमने इस बात को बिल्कुल बेबाकी के साथ सामने रखा। यह बात इनको नहीं समझ में आ रही, और उस बात को लेकर के आप चाहेंगे कि अब हम राजनीति भी कर लें, प्रोपेगेंडा भी कर लें। मुझे अमित जी एक बात पर आपत्ति है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि यहां पे सब लोग भारतीय इंटरेस्ट को पहला मानते होंगे, सब मानेंगे, तो एक भारतीय मानेगा, तो हम किसी और की कठपुतली बन के क्यों नाच गाना करने लग जाते हैं? आपने जो एक प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत को तो जो तेल है वो अमेरिका अनुमति देगा कि नहीं देगा। अरे हमें कहा जा रहा था कि रशिया से तेल मत लीजिए। मैं अपने साथ डेटा लेकर के आया हूं, फरवरी माह के अंदर 10 लाख बैरल हर दिन भारत ने रशिया का तेल लिया है। 10 लाख बैरल। भारत सबसे ज्यादा तेल कहीं से ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। हमने कल का जो दिन बीता है उसमें भी 10 लाख बैरल लिए हैं। तो ट्रंप पर झूठ बोल रहा कई है लोग ना? बिल्कुल बोल डोनाल्ड रहे ट्रंप झूठ हैं, बोल पर रहा है ना? आपका सगा यार है, तो मोदी क्यों इसलिए नहीं आप बोलते? उसको- ओके, उसको चाचा नहीं मैं छोड़ बहुत- पाते। ओके, मैं बातें मैं कौन 10 होता है? सेकंड में पूरा कर रहा हूं, देखिए, मैं जब 10 से- सेकंड पूरा जी, कर रहा हूं, जी, अमित जी, हाँ, 10 सेकंड बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। कर रहा बोलो, हूं। झूठ समस्या बोल ये रहा है कि अगर ट्रंप बोलेगा कि रशिया से तेल मत लो, उसके बावजूद भारत तेल लेता रहेगा तो इन लोग को हमें नहीं तकलीफ- पता तुम ले रहे हो, इन लोग, अरे ये कोई विश्वास कैसे नहीं नहीं आपका। पता? ये रिपोर्ट नहीं, ये है, तो ये नहीं, केपलार की ये- रिपोर्ट अगर ये है। आंकड़े सही हैं तो मेरे प्रधानमंत्री के मुंह में क्या दही जमी है? विश्वास केवल Why ट्रंप doesn't पर the है। Prime Minister इनको tell भारत Donald पर नहीं Trump है कि तुम विश्वास, झूठे हो? इनको और मैं भारत नहीं पर नहीं सुनूंगा है विश्वास, तुम्हारी। हमारे ये देश चाटुकारिता, पर नहीं है एक विश्वास। मिनट। मतलब एक ये सेकंड, डिप्लोमेसी चाटुकारिता- के अंदर एक दूसरे की गुद्दी पकड़ ले, ना ना ना, ये क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है एक दूसरे की गिरफ्तार कैसे? करना। कैसे? डिप्लोमेसी नहीं, ये चाटुकारिता है। कैसे? ये दंडवत प्रणाम है। अरे एक सेकंड, कैसे? सिद्धार्थ कैसे? यादव, कैसे? प्राइम मिनिस्टर- हाँ, चाटुकारिता है, दंडवत प्रणाम है। एक सेकंड, चाटुकारिता में डोनाल्ड ट्रंप आकर के कहता है मैंने सीज फायर कराया, दोनों को बिठाया, बोला सीज फायर करो, मेरा प्राइम मिनिस्टर चुप। उसके बाद ट्रंप आते हैं, साहब मैंने मना कर दिया, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा वापस टैरिफ बढ़ा दूंगा। मेरा प्राइम मिनिस्टर फिर चुप। अरे हर चीज चुप में मेरा कहाँ? प्राइम मिनिस्टर चुप। अरे दसियों रशिया से तेल रोड लेने बेइज्जती लगा, होती चुप है। कहाँ? इस देश की रोड बेइज्जती होती है और डोनाल्ड ट्रंप करता है, और मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री चुप। हमारे पड़ोस में भी कोई मर जाता है, अमीर जनाजा जी, निकलता जितनी है बेइज्जती तो हम देश का वेट नहीं विपक्ष करते देश से तेरहवीं करवा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जा कोई नहीं करके करवा रहा है। उस मृत्यु में हम सम्मिलित होते हैं, और किसी की मृत्यु पे कंडोलेंस देने से आपका डिप्लोमेटिक फेलियर कंडोलेंस तो दिया 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो क्या 8 13 दिन बाद। के पहले तो दे दिया? Absolutely, you should अच्छा, एक not बात do it. बताइए, एक सेकंड, खमेनी तो मुसलमान था, वहां तो 13 दिन का रिवाज ही नहीं अरे होता। बाबा,
मरा ना, एक इंसान मरा, एक मिनट, एक खोमेनी मरा और एक देश का सुप्रीम लीडर था। हाँ। क्या उसका कंडोलेंस 24 घंटे के अंदर भारत से जाना चाहिए? हाँ या ना? आनंद रंगनाथन, ओके मैं एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मेरे पास एक आंकड़ा है क्योंकि बार बार तेल की बात हो रही है। दिसंबर 2025 में प्रतिदिन भारत ने 12 लाख बैरल से अधिक तेल रूस से लिया है। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 प्रतिदिन 11 लाख बैरल से अधिक लिया है। फरवरी 2026 अब ट्रेड डील हो चुकी थी, 10 लाख बैरल से अधिक तेल लिया है। ये आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़े मेरे होममेड नहीं है, मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये बकायदा सरकारी आंकड़े हैं और ये आंकड़े हैं जो इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट इशू करता है, वो आंकड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसका मतलब भारत किसी दबाव या प्रभाव में नहीं था। ओके रंगनाथन जी, 6 दिन बाद कंडोलेंस करने के लिए गए, गलत किया, जवाब इस बात का? मैं मानता हूं गलत किया। गलत इसलिए किया कि कंडोलेंसेस नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन 6 दिन बाद भी दी। ये भी एक मोदी जी ने मैसेज दिया। बाकी सारे जितने भी सो कॉल्ड ईरान के फ्रेंड्स थे या नहीं थे, कईयों ने नहीं दिया कंडोलेंस। जिन्होंने दिया वो कुछ घंटे पता लगने के बाद कि उनकी डेथ हो गई है उसके बाद दिया। हमने 6 दिन तक वेट किया और मैं नहीं देता कंडोलेंस, एक तीसरे ब्यूरोक्रेट को वहां भेज दिया कि आप लिख दो कंडोलेंस मैसेज। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कंडोल नहीं किया। तो ये एक तरह से यही मैसेज था कि हम आपको बता रहे हैं कि हम कंडोल नहीं करते उस आदमी की जिसने अपने ही 30,000 लोगों को 1 महीना पहले सरेआम कत्लेआम किया। यहां पे भारत के मुसलमान मेरे बहन और भाई, स्पेशली बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हाय ये हो गया, हाय तौबा। ईरान की महिलाएं वो खमेनी के प्रिंट आउट से जला के उससे अपनी सिगरेट जला रही हैं। एक फोटो से आप देखिए, आप अमीर साहब देख लीजिए, अपनी टर्न पे गलत बोल रहे हैं ये। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भाटी जी कह रहे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो कह रहे थे कि हमारा देश, और भी इन्होंने बहुत सख्त, आपने खुद कहा कि बहुत टफ वर्ड्स यूज किए, लेकिन एक इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हमने चुप्पी क्यों साधी हुई है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार चुप्पी साधी है ना हमने। जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछिए, सबसे पूछिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको, मैं बताऊं? मिस्टर, बार बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची क्यों लग रही हो तुम्हें? सुन लो अभी एक मिनट, लाल सलाम कहा करो। विवेक ऐसे ये गलत है ना, वो राजकुमार भाटी बोलेंगे ना, अपनी टर्न पे बोलिए। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहां चिल्लाना शुरू कर रखा। सुन, तब हमने चुप्पी नहीं साधी थी। पूछे फैस, हमने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, मिस्टर बुश, द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। गलत, प्लीज ऑब्जेक्ट, प्लीज। आप एंकर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है सर। आपने 1000 बातें गलत बोली है, मैंने सब सुनी है, शांत रखिए, ये झूठ है। अपनी टर्न पे बोलिए ना, आप पूरी डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। ओके हाँ, कंटिन्यू। देखिए, अब इनसे भी पूछ लीजिएगा सबसे, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, 1.1 मिलियन मुस्लिम्स का कत्लेआम होने के बाद जॉर्ज बुश से कहा। हम चुप नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि जब चीन ने, इनके देश की बात कर रहा हूं मैं, जब चीन ने 1 मिलियन मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है, अभी सुन लिएगा, इनसे प्रोपेगेंडा नहीं है। जी क्विकली, ठीक है, मेरे मुस्लिम भाई ये मान रहे हैं, उनको पोर्क फीड कर रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है, अल्कोहल दे रही है, तब हम चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? कांग्रेस क्यों चुप है? नंबर 3, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज करी और पिछले 70 सालों में 25 रिजीम चेंज करी हैं, एक बार भी हमारे मुझसे चूं निकला। हम क्यों बोले भाई? हमारा सर्कस नहीं है तो हमारे बंदर क्यों? हमें अपने स्पेशल इंटरेस्ट या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से मतलब है। हमें तेल मिलना चाहिए, वो हमें तेल रशिया से मिल रहा है। आपने एकदम सही आंकड़े दिए। पिछले अगस्त 7 था शायद, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ्स लगाए थे, उसके बाद हर दिन 1.3 से 1.1 मिलियन बैरल्स हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अगर हमें डरना होता, दुबकना होता, तो हम तब तेल खरीदना बंद कर देते। तो हमें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। ओके मैं विवेक, अगर हमें तेल खरीदना बंद होना होता, राजकुमार भाटी पहले, क्योंकि उनको बोला गया, राजकुमार भाटी, अगर हमें तेल खरीदना बंद करना होता तो हम तभी बंद कर देते। लेकिन आंकड़े जो है, देखिए, आंकड़ों पे तो यकीन करना पड़ेगा, जो आंकड़े आते हैं। देखिए, मैंने जो ये कहा कि भारत जिंदा देश नजर नहीं आ रहा, वो केवल विदेश नीति के संदर्भ में कहा। बाकी भारत बहुत महान देश है। क्यों कहा ये भी सुन लें आप। समझ गए।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जी, उसके सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो कि भारत सरकार को करनी चाहिए थी। और कहते क्या हैं, मैंने दोनों को बैठाया और धमकाया और सीज फायर कराया। हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती, हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। दूसरी बात, रूस से तेल खरीदने की बात आई, ट्रंप ने कहा, बयान दिया मीडिया में, मैंने इंडिया को कह दिया अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। पर तेल खरीदा ना, तीसरी, पर तेल खरीदा ना, अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई जी। है, धीरे धीरे खत्म होगी। जी जी, वो प्रक्रिया में है। तीसरी बात, यूएस के साथ ट्रेड डील हुई हमारी। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिसको वह मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मीडिया को कहा हम अपने राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे किसानों के लिए भारत के 140 करोड़ ग्राहकों का देश खोल दिया, बाजार खोल दिया। पर खुले बाजार, आप बताइए, तो उसमें हमारे किसानों को नुकसान होना नहीं। पर खुले, पर कृषि मंत्री ने मना करा, वाणिज्य मंत्री ने मना करा, मेरे इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री ने मना करा। डील साइन होगी तब तो पता चलेगा। हमारे पीयूष गोयल ने बोला, पीयूष गोयल कोई कृषि प्रधानमंत्री नहीं है, कृषि मंत्री है शिवराज चौहान, उन्होंने बोला है। पीयूष गोयल कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, उन्होंने बोला मैंने है। इसलिए कहा, वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। बांग्लादेश के एक नागरिक की हत्या हो जाती है तो आप आवाज उठाते हैं, और ये दुनिया में हाहाकार मच रहा, आप मौन रहते हैं। कमाल हो गया। कौन से नस दबा रखी है आपकी? कमाल हो गया। आपके कौन सी नस दबा रखी है? ओके, लेकिन सिद्धार्थ यादव, आज बात की शुरुआत तो न्याय प्रियता से हो रही थी कि हम न्याय के साथ खड़े होना चाहिए, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए तो न्याय घर गया तेल लेने के लिए, उधर भी बोलना तब कोई बात नहीं है, बोलना चाहिए। तब हिंदू मारा जाएगा तो न्याय की कोई बात नहीं है। अभी आपने क्या बोला, एक मारा जाता है बांग्लादेश में तो इनको दर्द हो जाता है, क्यों बोलते हैं? बिल्कुल दर्द होता है, और बिल्कुल बोलेंगे। एक नहीं मारा गया, 22% से 3% हो गए, ये दर्द है, और बिल्कुल बोला जाएगा। समाप्त होते जा रहे, विलुप्त होते जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप ने तो यह भी बोला कि शहबाज शरीफ तो पिटा जाता, पाकिस्तान के लोग मारे जाते अगर मैं नहीं रुकवा देता, तो वो क्यों नहीं मानते? उस बात को नहीं मानेंगे। भारत के पक्ष की कोई बात अगर किसी भी विदेशी के मुंह से निकल जाए, आप इनका कोई बयान दिखा दो जिसमें खुशी दिखाएं, कभी नहीं। पर भारत के खिलाफ की कोई बात होगी, परसेप्शन की, किसी भी प्रकार की, उस पे सारे तालियां बजा के नाचते हुए मिलेंगे। ये सच्चाई है इनकी। ईरान में बार बार ये हो रहा है कि मुसलमानों का वहां कत्लेआम हो रहा है, लेकिन वहां के लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं खमेनी की डेथ को। मतलब वहां के लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उन खमेनी की डेथ को, क्योंकि आंकड़ा यह है कि 40,000 लोगों का जेनोसाइड कराया उसने। अब बताइए, बार बार कहा जाता है रमजान का पाक महीना चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो क्या ईरान ने सऊदी पे अटैक कर रहा है, ईरान अबू धाबी दुबई पे अटैक कर रहा है, ईरान कतर बहरीन पे अटैक कर रहा है, क्या वहां रमजान का पाक महीना नहीं चल रहा? बताइए। इससे खुशकिस्मत तो आप हैं, भारत में रह रहे, रमजान के पाक महीने में बिंदास बोलने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो अपने अल्फाज ये बदल लीजिए कि ईरान जो है दुबई पे अटैक कर रहा है या बहरीन पे अटैक कर रहा है, वो अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पे अटैक कर रहा है। दुबई, अरे उनकी डन है, नो वन लगी मिर्ची, अपनी उत्तेजना अपने पास रखी लगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए विदेश नीति पर बात हुई, प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए, कितना अच्छा होता कि जो 70,000 बच्चों का कातिल है फलस्तीन में, उससे एक लफ्ज़ ये भी कह दिया जाता कि नहीं, जो कुछ फलस्तीन में हुआ वो भी गलत है, क्योंकि हमने फलस्तीन के लिए यूएन में वोट किया, हमने फलस्तीन को मदद भेजी, और फलस्तीन ने सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया। इतना सब कुछ होने के बाद फलस्तीन के लिए लफ्ज़ नहीं, और इजराइल की गोद में बैठ गए जाके। दूसरी बात, ईरान को क्या समझते हैं आप? ईरान ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हमें तेल दिया, और इंडियन रुपीज़ में उसका भुगतान करने के लिए हमें छूट दी, इंडियन रुपीज़ में करो, और हमें एक बड़ा लंबा क्रेडिट पीरियड दिया, कोई बात नहीं, कर देना बाद में। ये सब ईरान ने किया कि नहीं किया? जो देश तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तेल देता हो और सस्ता तेल, सबसे सस्ता तेल देता हो, वो हमारा मित्र नहीं है क्या? जिस देश ने, अच्छा आपको सुनिए, आपने 2 मिनट बोल लिया, 10 सेकंड पूरी आप क्यों कह रहे हैं? ओके 30 सेकंड पूरी करो। आप क्यों कह रहे हैं कि दुबई का नाम ना लीजिए, अबू धाबी का नाम ना लीजिए? क्या नहीं करा अटैक? क्या मैं जवाब दूंगा आपको, 10 सेकंड फैज खान आएंगे फिर, 10 सेकंड पूरी। हाँ 20 सेकंड बोलिए। ओआईसी के तमाम मुल्क जी कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ थे। अच्छा, ईरान एक वाहिद मुल्क था
जो कश्मीर के लिए भारत के साथ खड़ा हुआ था। ये गलत बात है वैसे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको तो मेरी सारी बात गलत लगेगी। मेरे को जो बात गलत लगी और मैंने गलत बोली। ओके फैसला सर, अमीश भाई, मेरी नहीं, जितने विपक्ष में खड़े हैं सबकी बात आपको गलत लगेगी, सबकी गलत लगेगी। अरे 370 सबकी गलत लगेगी भाई। उसमें आग उगल रहा था ईरान, खमेनेई ने बयान दिया था। आप 370 क्या बयान दिया था खमेनेई ने, है पता आपको? अरे मैं पूरी तो कर लूं। खमेनेई का ट्वीट है 5 मार्च 2020 का, हार्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। 370 हटने के बाद, और वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, नहीं तो सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। उस खमेनेई के लिए, किस खमेनेई के लिए? अरे प्रेम भी थोड़ा सा वहां निकालिए जो भारत के साथ। अमीश भाई, मेरा थोड़ा सा मन में इनसे ये पूछिए कि खामेनेई के मरने पर इनको अफसोस नहीं है क्या? वो एक आम आदमी था, छोड़िए। ओके फैसला, एक आम आदमी। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। 2005 जबकि 8 में और 9 में अरे सुनो भारत भाई, ने ईरान के खिलाफ वोट किया। अरे सवाल आप तो पूरा सरकार सुन के लो। समर्थक थे, सवाल तब तो दुख नहीं पूरा हुआ। कर लो यार। अरे सवाल तो पूरा सुन लो। अरे प्रश्न का ही प्रश्न है। अटल पूछो बिहारी ना। वाजपेयी के बाद में, उनके इंतकाल के बाद में ईरान के विदेश मंत्री ने बाकायदा कंडोलेंस किया। शर्म आती है कुछ? ओके फैसला, शर्म आती है? फैसला शर्म आती है? भारत माता की। बस ये रहेगा शरण गुप्त, इनको इससे नफरत हो जाती है। दिक्कत मुझे ये है, भारत माता की जय से नफरत। बोलो वंदे भारत माता की। आप बोलेंगे सीने पे सांप लौटता है, भारत माता की जय। क्या हो गया आपको? और लौटने दो। वंदे मातरम आप क्यों बोलते हैं? हम और बोलेंगे। अब सुनो मेरी बात। अरे एक शब्द नहीं बोलो, बिन पड़े अपीडन पे बोल रहे हैं। बोलना आता नहीं है, जय श्री राम के नारे लगा दो। अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश में सबसे पहले होगा वही किया जाएगा। और भारत मुर्दा नहीं, जिंदा मुल्क है। और एक भारतीय मुसलमान होने के नाते बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी में भी भारत जिंदा मुल्क है, क्योंकि आज 56 मुस्लिम देश हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ना कोई ठीक से रोजा रख पा रहा है, अफ्तार कर पा रहा है, सहरी कर पा रहा है, तरावी पढ़ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान है जो रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ कुशल विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं बोल रहे, कब कहां क्या बोलना है यह भी कूटनीति का अंग होता है, और कहां चुप रहना है यह भी कूटनीति का अंग होता है। कुछ लोग भारत में खामनेई को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। ठीक है, आप मानते हैं, आप गम कीजिए, लेकिन भाई गम मनाते मनाते आप ऐसा ना कर दो कि भारत एक गंदा मुल्क है। ईरान की महिलाएं गंदी हैं, उनको गंदा मुल्क चाहिए तो भारत आओ। प्रदर्शन करते करते भारतीय सेना पे पत्थरबाजी नहीं करो, प्रदर्शन करते करते इंडियन आर्मी पे हमला नहीं करो, प्रदर्शन करते करते अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओ। जिस खमेनेई की रहबरी की बात हो रही है, ईरानियन एक्ट्रेस हैं, ईरानियन एक्ट्रेस ने क्या बयान दिया? उन्होंने बोला कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये पढ़ाया जाता है हमें ईरान के स्कूल के अंदर। और जूइश जिंदा नहीं रहने चाहिए, बाकी कोई कौम जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ये पढ़ाया जाता था हमें ईरान के स्कूल में। और उसने क्या बोला, और उस एक्ट्रेस ने क्या बोला भारत के मुसलमानों के लिए, ये सुनने वाला है। आइए सुनते हैं एक बारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe, because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है। If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me safe. इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? Of course. ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था in support of Khamenei, if we go to street in against of the regime, 1,000 people get killed and murdered and executed. वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईरानियन एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो खमेनेई के लिए निकला, जो खमेनेई के लिए नारे लगाए गए थे, लखनऊ में जो नारे लगाए गए, बाराबंकी में, कि हर घर से खमेनेई निकलेगा, अगर हम नारे लगाते तो हजारों की संख्या में मार गिरा जाता, और हर घर से खमेनेई निकलेगा, क्या करेगा फिर आकर? सुनिए, ये प्रोपोगेंडा, ये इतना नीच देश है इराक, ईरान, ये आज पता लगा इंडिया को। मेरे प्राइम मिनिस्टर को सर बोलने दीजिए आप जरा, ये ईरानियन है, 2 मिनट सुन लीजिए। इंडिया की बात ईरानियन कह रहा है भाई, मैं कह रहा हूं ना, ईरानियन है ना। ये हमें आज इंडिया को पता चला कि ईरान इतनी बुरी जगह है। इनको 2020 का एग्जांपल दे रहे थे, 5 साल तक मोदी को नहीं पता चला कि ईरान इतना बड़ा विलन देश है। सच्चाई है,
160 बच्चियां 7 साल से 12 साल की उम्र की, उनके ऊपर बम फोड़ा गया, उनको शहीद किया गया। सारा ईरान एक साथ खड़ा है। और वो औरतें जो अपने, अरे छोड़ो इसको, वो औरतें जो अपने, बिल्कुल शी इज अ प्रोपेगेंडिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट है वो। अच्छा, और सारी मतलब वहां पर जो 40,000 लोगों का जेनोसाइड हुआ वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नहीं, और वो औरतें जो हिजाब के लिए लड़ रही थी वो भी खamenei के साथ है। एंड यस, अमेरिका मुर्दाबाद एंड ईरान बब्बर शेर, वो लड़ रहा है, 14 मुल्कों के साथ लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, उसमें ब्रेवरी है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सरकार कंबल ओढ़ के मुंह छुपा के भागा है। इसीलिए विवेक जैसे लोगों को कम्युनिस्ट कहते हैं, कौम को नष्ट करने वाली रही। अब मैं बताता हूं, ये इतना चिल्ला रहे हैं देशभक्ति देशभक्ति। 1962 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी तो इनके बहुत ही दिग्गज नेता थे जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर भी बने बाद में, अच्युतानंदन। किसने बनाया चीफ मिनिस्टर? अब अमीश ऐसे फिर मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर गलत क्यों बोलते हो? नहीं, एक मिनट। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है न्याय से चलेगा, तो इंडिया का न्याय कहां चुप्पी साध लेता है जब 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में। सब प्रोपेगेंडा है, झूठ। ये विवेक आप हर कमेंट के बाद बोलेंगे। शुड ही लीव डिबेट? ओके, आप क्या चाहते हैं? चले जाए, छोड़कर। ये जो भी चाहते हैं, देश नहीं चाहता वो। हाँ, अब सुनिए मेरी बात जाके देखिए। वो कह रहे इजराइल में कितने मंदिर हैं, बताते जरा। बहुत सारे मंदिर हैं इजराइल में। हाँ, मंदिर, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी तक टूटे नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं, बताइए। ये कौन सी डिबेट है? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे हो ना, कोई काम नहीं। आप मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान करो। देखिए, हिंदू मुसलमान करो। देखिए, अब ये कोई बात ही नहीं है। देखिए, अभी जो मोदी की दुश्मनी जो है ना, मैं आपको साफ बताता हूं, ये देश की दुश्मनी में बदल गई है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, कल ही हुआ है, आपकी डिबेट भी थी, कल थी पूरी। अब एक शिप जो है, इरानियन शिप, उसको अमेरिका ने मार गिराया। मैं एक एनालॉजी देता हूं, जो कह रहे हैं ना मोदी झुक गया मोदी। आपने मुझे 1 हफ्ता पहले शादी में बुलाया था, आपकी अपनी शादी नहीं थी, आपने शादी में बुलाया था, 80 मेहमान थे, मैं भी था। मैं गाड़ी में गया, आपके ड्राइववे में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, शादी अटेंड करी, थैंक यू बोला, चला गया। आप मेरे होस्ट थे, मैं आपका गेस्ट था। 1 हफ्ते बाद आज मेरी गाड़ी दिल्ली की पब्लिक सड़क से चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? आपको कहूंगा आप मेरी गाड़ी वापस लाइए। ये एनालॉजी है। ईरान का एक शिप था, आर्म्ड था, सर्वेलेंस कर रहा होगा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडिया का EEZ नहीं है, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, उसने हमें SOS नहीं भेजा। हमारा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो 3.2% ऑफ 97.2% एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कोई शर्म नहीं, कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे पता नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको एडिट कर लो, ये घबरा जाएंगे। को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई के लिए लड़ना था। ये डिप्लोमेटिक चाटुकार ट्रंप यहाँ पे शांति ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहां आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी के ऊपर। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं। आप बेशर्म, आप बेशर्म जो मर्जी कहो, आप बेशर्म क्यों हैं? आज के मोदी के भारत में और आनंद रंगनाथन और हमारे मित्र सिद्धार्थ यादव जी के जैसे लोग, इनके लिए अगर आप मोदी को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप में शर्म नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ईरान में हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है? ये तो मुसलमान का चक्कर पड़ रहा हुआ है। ये ईरान में जो हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का कोई, एक सेकंड, ये इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, ईरान मिसाइल दागे अबू धाबी पर, ईरान मिसाइल दाग रहा है बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के, मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज उन्होंने कहा है भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा रहे हैं और बुर्ज और अरब को गिराने
की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई, जो अपार्टमेंट है वहां पर मिसाइल मारी गई है। पता ही चला कि अमेरिकी पैसा इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे भाई वहां पर भी मुसलमान रहते हैं, और सूडान में समस्या है सारे मुसलमान, सोमालिया में समस्या है सारे मुसलमान, सीरिया में समस्या है सारे मुसलमान, पाकिस्तान में सारे मुसलमान, सुन्नी शिया की समस्या है सारे मुसलमान, ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट डन। एक सेकेंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? ये क्या गुंडागर्दी है? सर ओके, विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। बोल नहीं कहना कि उस पे बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? क्या चल रहा है? गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, डोंट डू दिस। नहीं, आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you? ओके, आप अपनी बात कर रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, एक सेकंड, वो गुंडागर्दी क्यों चलेगी भाई आपकी? ये अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये इनको आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है, आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है। आनंद जी, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, और अगर आज ईरान और हिंदुस्तान में जंग होती तो बेशक हम अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन क्या इससे हम डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट के साथ कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल नहीं था? क्या हम अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से? क्या हमारे इंडियन वाटर स्पेस में, ओशन में आकर के एक शिप पे अटैक कर दिया जा रहा है, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जवाब अब मैं आंसर करूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल का जवाब आप कहे, जो आपने थोड़े गलत बोला कि हमारे इंडियन ओशन की लीगल टेरिटरी में वो बिल्कुल था ही नहीं, ना हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, ना मैरीटाइम बॉर्डर में था। तो पहली बात आपकी यहाँ पे गलत हो गई। दूसरी बात, उसकी एनिमी ने अटैक किया, हमने अटैक नहीं किया। तीसरा, वो हमारा गेस्ट था, अगर वो हमारे वाटर्स में होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक हफ्ता हो गया था उसको हमारे पोर्ट छोड़े हुए। इंटरनेशनल वाटर्स में है, 97.2% इंडियन ओशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहना कि भारत की जिम्मेदारी थी, मैं एज अ लेमैन समझता हूं कि ये गलत बात है। दूसरे, आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो किया वॉर क्रिमिनल है और हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमें भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिविटी है, अपने दूसरे लेंस को छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी पे आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? क्या आप मानते हैं हमास ने जेनोसाइड किया था? गलत किया ना? ठीक है, उसका नेतन्याहू ने अपने डिफेंस में अटैक किया। ठीक है, 70,000 लोगों को मारा। अब एक मिनट, आपने उनको बोला ना, इनको मौका मिला, आपने बोला तो ये बोल रहे हैं। अब आप शांत हो जाओ। आपको आपका नाम क्या है? एक मिनट। 70 साल तक जो इजराइल ने किया, प्लीज, आपका नाम क्या है? कितने पैलेस्टीनियंस मारे गए? तलहा इमरोज खान। तलहा जी, आपको मेरी टोन या मेरे आंसर से कोई अभी तक आपत्ति है? नहीं है ना? आप सुनिए, ये बीच पे जो कॉमनेस्ट वाले बोल रहे हैं, एक सेकंड भाई साहब, आप शांत रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। सवाल उनका, जवाब उनका, फिर सवाल इनका, जवाब उनका। आप फिलहाल ना 3 में ना 13 में। बच्चा कह रहा है उसको, स्टॉप पेट्रोनाइजिंग हिम। तुमसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। और वो 70 साल तक जो इजराइल ने किया वो नहीं दिखा। नहीं विवेक, नहीं देखिए, हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं, वी ऑल रिगार्ड हिम, वी ऑल रिगार्ड हिम। तलाजी हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे। ओके, ऑडियंस के सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? अरे मैं जवाब खड़े, एक सेकंड, छोटा। सर, मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। यूएई, कतर और बहरीन, ये देश ऐसे हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इसके पीछे क्या रीज़न है, और सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ईरान इन्हीं देशों में मुस्लिम्स को मार रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? ओके, देखिए, अब आप ओके, ईरान भी तो यही कर रहा है। बोलिए। दुबई बताइए। इजराइल ने 70,000 बच्चों को मारा है, 70,000। इजराइल ने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तमाम लोगों को। आपको जेनेवा कन्वेंशन तो याद होगा, क्या है उसमें? क्या इजराइल ने उस जेनेवा कन्वेंशन की कोई मर्यादा रखी है? अभी जो 186 बच्ची मरी हैं ईरान के अंदर, क्या जेनेवा कन्वेंशन की मर्यादा रखी है? आप ईरान को कह रहे हो कि वो मुस्लिम देशों पे मार रहा है, मुस्लिम फला पे मार रहा है। ईरान तो अपने लोगों को भी मार रहा है। अरे मरता क्या नहीं करता भाई? ईरान मरता क्या ना करता, अपने लोगों को। वो अपने लोगों को नहीं मार रहा है। मैं फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है, वो फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है। उसकी मजबूरी है। यहाँ पर नारे लगाकर लखनऊ में, बाराबंकी में,
मध्य प्रदेश में नारे लगाकर आप तुम कितने खमनई मारोगे, हर घर से खमनई निकलेगा, मतलब क्या होगा उससे? नहीं, क्या देखिए, आपको लगता है, क्या आपको लगता है, देखिए, सुनिए, क्या आपको लगता है इससे वोट बैंक होगा? आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट सुनिए। ये जो नारा लगा है, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी। ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है, बिल्कुल, और शिया वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया। उससे क्या लेना देना? तो क्या आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं, पर देखिए पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे? कौन ला रहा है? नहीं आनंद जी, हर बात को ऐसे ही मत उड़ाओ, हर बात को हवा में मत उड़ाओ। कल को अगर ये पलट जाए क्या होगा? क्या आपको लगता है, जो राजकुमार भाटी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, पॉलिटिकल पंडितों का आरोप है कि कांग्रेस, सपा, लेफ्ट और कई घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस पूरे लड़ाई और जंग के माहौल के अंदर? उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, उन्हें तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल की कोई डिबेट आप उठा के किसी भी चैनल की या इनके पार्टी की कोई विज्ञप्ति उठा के ऐसी दिखा दो मुझे जिसमें इन्होंने ये ना लिखा हो कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा। ये तो माला रटने की राजनीति करते हैं, ये तो भजन गाते हैं, तो वोट की राजनीति करते ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो वोट की राजनीति करती है, इस सवाल को आप अलग रखिए। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं माना है, है, नहीं करती। धन्यवाद। नहीं करती। आप इसमें भी वोट की राजनीति कर रहे हैं, राजकुमार जी ने मान लिया। युद्ध में भी वोट की राजनीति, पूरी डिबेट में किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। आपके बीच में नहीं बोले, वो शांति, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। पूरी डिबेट में एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। आपकी बारी है। कुछ सच सुनने की भी, अच्छी बातें सुनने की भी आदत डाल। मैंने अच्छी बताई बात आपकी, मैंने एक अच्छी बात बताई है, एक बार ताली भी हो जाए। बहुत अच्छा काम किया, बताइए। हाँ, और अच्छी सुनाइए। पॉलिटिकल पार्टी सभी वोट की राजनीति करती हैं, इसमें कौन सा शब्द मैंने गलत बोला है? अगर झूठ पे वोट लेना चाहते हो, अभी बता दूं, फ्रॉड पे वोट लेना चाहते हो, नफरत पे वोट लेना चाहते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। मैंने तक सच बोला, इंसानियत के साथ, दिल के साथ, मानवीयता के साथ। आपको नहीं लगा अच्छा? क्योंकि मानवता आपको अच्छी लगती नहीं है। आपको तो खून खच्चर से प्रेम है, आपको तो हिंसा से, आपको तो खून देख के खुशी होती है। आप तो खून खराबे वाले खानदान से आते हैं। बहुत गलत है। वो एक शक्ति कपूर बोलता था ना एक फिल्म में, मैं खून खराबे वाले खानदान से आता हूं। आप तो उन लोगों में से हैं, आपको तो हिंसा ही अच्छी लगती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वोट की राजनीति नहीं होती। युद्ध का मामला, विदेश नीति का मामला, देश का मामला, इसमें वोट की राजनीति नहीं होती। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हां हम वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं, यह दिखाता है कि आपके मन में क्या है। मैं साबित कर दूं, उसी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया रातों रात। छाती पीटते देखा आपने किसी को? साथ आप खड़े हो, छाती पीटते देखा किसी को? किसी को नहीं। जिसके साथ पर क्योंकि ईरान में तुष्टीकरण का मैसेज यहां दिया जा सकता है, क्योंकि पता है उत्तर प्रदेश में कहीं नारे लगेंगे कि जितने खमेनी मारोगे हर घर से खमेनी निकले। क्यों निकलेगा घर से खमेनी? यहां क्या खमेनी का मतलब है? आप भारत के साथ है कि खमेनी के साथ है? पर क्योंकि पता है कि वहां पे किया हुआ काम, यहां की पॉलिटिकल मैसेज, यहां वहां का किया हुआ काम, इस बात में कोई भी कहीं भी बात यहां पर वोट बैंक ला सकता है। वोट बैंक से प्रेरित होकर भारत की नीति नहीं बनेगी। सर से सवाल है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सर अगर खड़े नहीं है ईरान के साथ, तो हम क्यों खड़े रहें? ये मेरा सवाल है आपसे। सच्चाई ये है सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, बहुत सारे मुस्लिम देश, उनमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, उनके राजशाही परिवारों की अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, तो ये सूट इसीलिए उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है और वो ईरान अमेरिका फर्स्ट है। एक सेकेंड, लेकिन हमारे लिए ईरान जरूरी है, आनंद रंगनाथन, जरूरी है, इजराइल जरूरी है? कौन जरूरी है? ईरान। आपके लिए ईरान जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है? इनके लिए बस कंबल में मुंह छुपा के भागाओ, ये जरूरी है। नहीं देखिए, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखिए। ओके आनंद जी बोल। नहीं, अब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा तुम उन्हीं के चेले हो, मैंने कहा पहले बता दूं क्या पसंद है। कोई किसी का चेला क्या है, वो अपनी बात रखने आए हैं। चीन के चेले हैं और चीन भी चुप है इस पे। हद तो ये है। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में एक ब्रेक के उस पार बड़ी खबर। मुसलमान बोलते कुरान मेरे लिए पहले वो गलत है। ये कौन सी थ्योरी है भाई? अंबेडकर गलत थे, ये बोला कौन सा उन्होंने? संविधान है भाई? अंबेडकर गलत थे या सही थे? अंबेडकर आज बोलो, आज संविधान क्या कहता है? वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में। पहले तो हम इंडियन सिटीजन हैं,
तो हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए इंडिया फर्स्ट पहले हमें सोचना चाहिए, बहुत बढ़िया। यही है हिंदुस्तान, पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली। कहाँ से आए हैं आप, खड़े होके बोलिए। नोएडा से आया हूँ मैं। नोएडा से आए हैं, कहाँ के रहने वाले, वैसे रहने वाले कहाँ के? राजस्थान से। राजस्थान से। बट मेरे क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए हैं। हाँ पूछिए, जनरल सवाल परसेप्शन भी है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूपी में तो खमने पैदा नहीं हो सकता, योगी जी हैं। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और विवेक जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आप लास्ट बचे हो अपनी पार्टी में। अनबिलीवेबल आर्गुमेंट्स है आपके। आई नो, मतलब मिडिल ईस्ट, यू आर हैप्पी विद ट्रम्प? नो प्लीज सुनो। अच्छा इनका सवाल सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट सपोर्ट करे यूएस को बिकॉज उनके इंटरेस्ट है। यस, बट इंडिया अपना उल्लू सीधा ना करे। आपका कौन सा उल्लू सीधा? आप तो चरण स्पर्श करके आ रहे हो। हमको जिधर से तेल चाहिए उधर से लेंगे। सुन लो, हमको जहां से तेल चाहिए वहां से लेंगे। तुम्हें अच्छा लगता है इंडिया फर्स्ट कहने के बाद जब ट्रम्प कहता है मैंने सीज फायर कराया? इंडिया के यूएस के पॉलिसी से होता क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है जब डोनाल्ड ट्रम्प कहता है? से बात एक मिनट आई एम आस्किंग ऑडियंस से पहली बार ऑडियंस को क्यों धमका रहे हो भाई? विवेक जी हैंग ऑन, प्लीज लिसन। देखो आपने प्लीज लिसन। प्लीज, आपने बोला कि मोदी जी ने रिबटल नहीं दिया उस बात का, या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिया। अनबिलीवेबल। 10 बातें और बता दूंगा। मैं 20 आपको बता दूंगा। सुनो, मैं पिछले 12 साल से स्कॉटलैंड में रह रहा हूँ। मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूँ विदेश का। एवरीबडी नोज कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, ये परसेप्शन है। आई डोंट नो आप तीन के पास ये परसेप्शन दूसरा कहां से आता है? बिकॉज़ माय प्राइम मिनिस्टर डजंट रिबट। ओके दैट्स अ परसेप्शन। ओके आप स्कॉटलैंड में रहते हैं, हिंदुस्तान आप आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदुस्तान में आपको कुछ बदला हुआ दिखला? 12 साल के अंदर आप आए हैं, कुछ भारत माता की जय ऑलवेज। 10 साल पहले, 10 साल बाद, मोदी जी जिंदाबाद। ओके ये आपको लगता है? ओके दैट्स योर व्यू। ओके देखिए आधे घंटे से चल। हाँ बोलिए 10 सेकंड्स। मतलब 1.5 घंटे में 2 में इतना तो टाइम मेरी बीवी भी नहीं मुझसे छीनती जितना आप। नहीं मतलब कुछ तो वो लिहाज। शांति। ओके सुन लीजिए, नहीं मेरी एक ही बीवी है, आपका पता नहीं कितनी है। ओके सुन, हमारे यहाँ तो 4 जायज हैं। आपका कितनी है? आपकी कितनी है? 4 जायज हैं। 4 जायज हैं। 4 कह रहा हूँ 4 जायज हैं। देखिए मतलब दिस इज जायज नहीं पूछना चाहता, जायज मेरे देश का संविधान कह रहा है। आप सुनिए, मेरे देश का संविधान मुझे इजाजत देता है। हाँ बहुत बिल्कुल, वो आने वाला है। वो कॉमन सिविल कोड। चलिए 3 रखिए, 4 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन महिला का सम्मान रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रशीदी साहब 4 औरतों से विवाह कर सकते हैं। ये अलग बात है कि 4 औरतें इनसे विवाह करना चाहेंगी, वो अलग बात है। एक ही मिल जाए गनीमत होगी। अब मेरी बात वाली से भी पूछना पड़ेगा। नहीं देखिए दिस इज क्या उससे कह सकते हैं, मैं क्यों नहीं कहूंगा? क्या बात का क्या मतलब है? अजीब बात है। अब मैं बोल दूं, कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान की निष्ठा पहले अपने धर्म के प्रति होती है, अपने जिस देश में वो रहता है उसके प्रति नहीं होती है। अब ये चीखने चिल्लाने लगेंगे कि ये कैसे कह दिया कम्युनल बिगट। ये बताऊं किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। गाली दे दो उनको, 2 गाली रशीदी, 2 गाली दो। अम्बेडकर जी ने सही कहा था। है हिम्मत। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे ये तो पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा। ये बोल रहे तब तो बोल रहा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलने तो दो। हाँ बोलिए। देश में 4 बड़े शंकराचार्य हैं। आगे बस एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्त। अरे पहले बोलो, अम्बेडकर ने कहा कि नहीं कहा? अरे सुनो ना, अम्बेडकर जी में रहिए ना। अम्बेडकर क्यों नहीं बोल रहे? हिंदू बोले ठीक है। नहीं अम्बेडकर में बोलो। अम्बेडकर जी ने सही बोला कि गलत बोला? बोलो। अम्बेडकर जी ने सही बोला कि गलत बोला? बोलो। हाँ बोलिए। मैं बोल लूं? बोलो ना। नहीं आप नहीं बोलने दे रहे हो। बोलिए। अम्बेडकर के अगर हिंदू बोले कि गीता मेरे लिए पहले है तो ठीक है। मुसलमान बोल दे कुरान मेरे लिए पहले, वो गलत है। ये कौन सी थ्योरी है भाई? अम्बेडकर गलत थे तो बोला उन्होंने। गलत थे या सही थे? अरे आज संविधान क्या कहता है? मेरा संविधान ये कहता है अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार करो। मेरा संविधान ये देखिए, आपने बोला हिंदू बोले, ये हिंदू हैं, आप गीता को पहले रखते हैं संविधान को? नहीं, मैं तो संविधान को पहले रखता। ठीक है, अब बताइए जवाब। इन्होंने बोला मैं तो संविधान। अब आप बता दीजिए, अब जवाब दीजिए, किसको पहले रखते हैं? ये तो क्या हुआ? तो ये भी कहते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। क्या करोगे आप? नहीं तो ये रोजा रखिए, ये लो, अब बताओ क्या करोगे? तो अब बताइए, ये आप क्या करोगे? ये तो हिंदू है, इनकी तो कोई किताब ही नहीं जो किसी धर्म को नहीं मानते। ये तो उससे पूछो ना किसकी किताब है। अच्छा ये हिंदू नहीं है क्या? वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता किसी धर्म को। आप हिंदू नहीं है क्या? जबरदस्ती करोगे? मैं हिंदू हूँ, मैं गीता का भी सम्मान करता हूँ, कुरान का भी सम्मान करता हूँ। आप बोलो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप इसको हिंदू नहीं मान रहे? मैंने कब कहा मैं हिंदू नहीं? मैंने ये कहा कि वो किसी धर्म को नहीं मानते।
अगर मैं गलत हूं तो पूछ लो। नहीं, आप पूछो शंकराचार्य से। आप पूछो शंकराचार्य से। फाइनल राउंड, ऑडियंस सवाल, 2-3 सवाल फटाफट लूंगा मैं। ओके, क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा 2 क्वेश्चंस है, वन इज टू विवेक सर एंड वन इज टू आनंद सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आप अगर सपोज हाइपोथेटिकली आप प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब लॉजिकली देंगे या फिर इमोशनली देंगे? और कॉम्बिनेशन ऑफ इनकी देखिए, मैं मतलब ये बहुत हाइपोथेटिकल है ना इनकी सरकार आएगी ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये बहुत दूर की बात है। ये सवाल लाना अवॉइड हो जाता है। ओके 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 ओके, क्या सवाल है जिसने नहीं पूछा? ओके सर बेसिकली मेरा ये सवाल था कि अगर आप ईरान के लिए कर रहे हैं तो बलूचिस्तान में भी तो मुसलमान मरते हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? ओके, बलूचिस्तान में भी तो मुसलमान। विवेक जवाब। मुझसे पूछा बच्चे ने। चाइना में मैं ये कहता हूं, सुनिए, पहलगाम हमले के बाद में मैं पहला आदमी था जिसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दो। मैं पहला आदमी था। चीन को खत्म करना चाहिए? क्या बोलेंगे आप? नहीं, 1 मिलियन बलूचिस्तान के बारे में चाहते, आप बलूचिस्तान की बात करते हो, हम तो पाकिस्तान को नहीं चाहते। ओके ओके, एक सेकंड, क्या सर आप भारत क्यों, क्या आपको अपने प्रधानमंत्री पे थोड़ा भी भरोसा नहीं? नहीं, तो सर आप भारत ही छोड़ दो फिर, जब आपको भरोसा ही नहीं है तो रह क्यों रहे हो? मेरा मुल्क है, मोदी का मुल्क है। थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना आपको। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरा चाइना को क्यों छोड़ दे भाई? मेरे देश की इज्जत, मतलब आपको नहीं हूं। आप भारतीय हैं तो भारत के प्रधानमंत्री पे तो भरोसा करिए, कम से कम ये कहना है दोनों ऑडियंस का बातें यहाँ गलत पर। हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के पब्लिक डिबेट ब्रॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ ग्रेट वीकेंड।